नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आप सभी का एपेक्स न्यूज इंडिया में। लत कोई भी हो और कैसी भी हो, हमेशा नुकसान ही करती है। आजकल स्मार्टफोन की लत लगी है। बड़े ही नहीं, इस मोबाइल ने बच्चों का बचपन तक छीन लिया है। बच्चों को खेल और मैदान से काफी दूर कर दिया है और बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर या तो कार्टून और वीडियो देखते हैं या फिर मोबाइल गेम्स में रमे रहते हैं। हम आप अब वो पुराना दौर तो नहीं लौटा सकते, लेकिन बच्चों का बचपन तो लौटा ही सकते हैं। आइए देखते हैं एपेक्स न्यूज इंडिया के लिए अवधेश पाठक की ये स्पेशल रिपोर्ट। मनुष्य बन रहा तकनीक का गुलाम। आज हर समस्या का हल जान पड़ता है मोबाइल। आजकल मोबाइल में ही खोया रहता है आदमी। वक्त के साथ बहुत बदल गया है बचपन और बचपन के खेल। मस्ती नटखट नजरों वाला, धमा चौकड़ी करने वाला, मैं बालक भोला भाला था, वो बचपन बड़ा निराला था। याद है ना आपको, आपका वो बचपन? गांव की गलियां, हरे भरे खेत, वो सरसराती हवा, तालाब के किनारे वो आम का बाग, गर्मियों की छुट्टियों में नानी के घर जाना, दरवाजे पर इंतजार करती नानी की बाहों में लिपट जाना। आपके मन के किसी कोने में जिंदा होंगी वो यादें। उन यादों को अब और भुलाने की कोशिश मत कीजिए, उन्हें जिंदा रखिए अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, क्योंकि आपका बच्चा आपके पास है, लेकिन उसका बचपन आपने मोबाइल में कैद कर दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया है। बचपन और बचपन के खेल, दिन भर की धमा चौकड़ी, तरह तरह के खेल और छोटी छोटी तकरारें, अब कहाँ बच्चों के बीच देखने को मिलता है ये सब। सही मायनों में अब बचपन की पूरी तस्वीर ही बदल चुकी है। वो बचपन की यादें, वो यादों से बातें, वो झिलमिल सी रातें खो गई हैं कहीं। तकनीक का इजाद तो मनुष्य की सहायता, बोझ कम करने और समय बचाने के लिए किया गया, लेकिन मनुष्य उसका गुलाम होता चला गया। मोबाइल आज हर समस्या का हल जान पड़ता है। बोर हो रहे हो तो मोबाइल उठा लो, घर में अनबन हुई तो दरवाजा बंद करो और मोबाइल में लग जाओ। बस या मेट्रो में सफर कर रहे हो तो जेब से मोबाइल निकाल लो। बाकी सब तो छोड़ो, हालात यहाँ तक हैं कि टॉयलेट जा रहे हैं तो भी मोबाइल साथ ले जाओ। यत्र तत्र सर्वत्र सिर्फ मोबाइल ही नजर आता है। मोबाइल के चलन से बच्चों की मासूमियत खत्म होती जा रही है। बच्चे जिस तरह पहले छुट्टियों में परंपरागत खेलों से जुड़े रहते थे, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब 90% से ज्यादा बच्चे परंपरागत खेलों के बजाय इंटरनेट, ऑनलाइन या ऑफलाइन गेम्स में समय बिताते हैं। पहले गली मोहल्ले में सुबह शाम बच्चों को खेलते हुए देखा जा सकता था। अब खेल के मैदान भी खत्म हो गए हैं और बचपन एक कमरे तक सिमट के रह गया है। उनके खेल व मनोरंजन के तरीके बदल गए हैं। बच्चे पहले लुका छुपी, गिल्ली डंडा, रस्सी कूद, क्रिकेट, फुटबॉल, पतंग उड़ाने जैसे परंपरागत खेलों से अपना मन बहलाते थे। वहीं अब बच्चे इन खेलों से दूर हो रहे हैं। इससे उनका मानसिक विकास जरूर हो रहा है, लेकिन शारीरिक विकास ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। शारीरिक व्यायाम, एकाग्रता वाले इन सब खेलों की जगह अब पूरी तरह से मोबाइल के गेम्स ने ले ली है। दरअसल आज के दौर में स्मार्टफोन ने जैसे जीवन में सब कुछ बदल कर रख दिया है। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े, धड़ल्ले से मोबाइल फोन का उपयोग कर रहे हैं सभी। स्मार्टफोन और इंटरनेट का उपयोग करने में बच्चे सबसे आगे हैं। ये आंकड़ा वास्तव में चौंकाने वाला है कि खेलने कूदने की उम्र में 7 करोड़ बच्चे इंटरनेट की दुनिया में डूबे रहते हैं। बड़े बूढ़े, ज्ञानी ध्यानी तक गूगल बाबा की सहायता लेने में अब कोई संकोच नहीं करते हैं। स्मार्टफोन में वीडियो का भंडार रहता है, बच्चे उसको देखकर अपराध कर रहे हैं। इससे सीधे साधे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ रहा है। सबसे चिंतनीय ये है कि इंटरनेट की लत के चलते बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर अधिक पड़ रहा है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर 10 से 15 मिनट में मोबाइल चेक करना लोगों की एक दैनिक दिनचर्या सी बन गई है। व्हाट्सएप में लोगों के स्टेटस चेक करने से शुरू हुआ अभियान फेसबुक, ट्विटर से होता हुआ इंस्टाग्राम,
और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर खत्म होता है। इसके बाद भी अगर मन नहीं भरता तो यूट्यूब जिंदाबाद है। अधिकांश लोगों ने तो पावर बैंक भी इसके लिए लिया हुआ है ताकि स्विच बोर्ड तक जाने की जहमत ही ना उठानी पड़े और बिस्तर पर लेटे लेटे ही मोबाइल चार्जिंग और सोशल मीडिया का आनंद ले सकें। मोबाइल के बिना आज बच्चे तो छोड़ो, वयस्क तक चंद घंटे नहीं रह सकते। मोबाइल के खुद से दूर हो जाने का या कुछ समय के लिए ना मिलने से इंसान के मन में एक डर पैदा होने लगता है और इसी डर को कहा जाता है नोमोफोबिया। ये एक तरह की बीमारी है जो धीरे धीरे महामारी का रूप ले रही है और हर कोई जाने अनजाने इस महामारी की गिरफ्त में आने लगा है। इसे एक तरह से स्लो पॉइजन भी कहा जा सकता है। बच्चा जैसे ही इस संसार में कदम रखता है, स्मार्टफोन से उसकी सेल्फी ली जाती है। इसके बाद धीरे धीरे बच्चों का सुनहरा बचपन भटक कर स्मार्टफोन के सतरंगी स्क्रीन तक सिमट कर रह जाता है। बच्चों में मोबाइल की लत के लिए माँ बाप ही जिम्मेदार। मोबाइल में ही खोजा जाने लगा है हर मसले का समाधान। खेलकूद पे किताबों से ज्यादा बच्चों का ध्यान मोबाइल पर। बच्चों के परंपरागत खेल छूटने की वजह आधुनिकता की अंधी दौड़। दरअसल स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। छोटे बच्चों में मोबाइल की लत का पूरा श्रेय माँ बाप को ही जाता है। बच्चा रो रहा है, मोबाइल पकड़ा लो। किचन में काम करना है तो मोबाइल में कार्टून चला दो। बच्चा दूसरे की गोद में नहीं जा रहा है तो मोबाइल का लालच दे दो। बच्चा खेलने को कहे तो मोबाइल में गेम लगा दो। बच्चा घुमाने की जिद करे तो मोबाइल में गाने चला दो। बच्चों से जुड़े हर मसले का समाधान मोबाइल में ही खोजा जाने लगा है। बचपन से ही मोबाइल के साथ बड़े होने वाले बच्चे उसके इतने आदी हो गए हैं कि खेलकूद और किताबों से ज्यादा उनका ध्यान मोबाइल पर रहने लगा है। यही सबसे बड़ा कारण है कि 7वीं 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे भी आज स्कूल में चोरी छिपे मोबाइल ले जाने लगे हैं। आईटी युग में जी रहे माता पिता को ये बात समझनी चाहिए कि बच्चों की बदलती परवरिश के इस माहौल में उन्हें किस तरह तकनीक का आदी व गुलाम होने से बचाया जाए और तकनीक का बेहतर इस्तेमाल सिखाया जाए, वरना नोमोफोबिया का स्लो पॉइजन इन नन्हे बच्चों को भी देर सवेर अपनी गिरफ्त में ले लेगा। स्कूलों में जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भाग लेने के लिए बच्चों को अभिभावक प्रेरित नहीं करते। मोबाइल की लत से बच्चों के सामाजिक मानसिक स्थिति पर अब विपरीत असर पड़ने लगा है। बच्चों का जो स्वाभाविक विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है और ये कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के दुष्परिणाम सामने आते जा रहे हैं। दरअसल पूरा सामाजिक ताना बाना बिगड़ता जा रहा है। बच्चों की मिलनशीलता और संवेदनशीलता खोती जा रही है। शारीरिक मानसिक विकास के परंपरागत गेम्स अब वीडियो गेम्स में तब्दील हो गए हैं। परंपरागत खेलों से होने वाला स्वाभाविक विकास अब वीडियो गेम्स ने ले लिया है। इसमें मरने मारने वाले गेम्स की तरफ बच्चे जल्दी आकर्षित होते हैं। यही कारण है कि बच्चे तेजी से आक्रामक होते जा रहे हैं। समूह में रहना या यूं कहें कि दो लोगों के साथ रहना, आपसी मेलजोल को ये इंटरनेट खत्म करता चला जा रहा है। घर में ही बच्चे स्मार्टफोन पर गेम्स या यूट्यूब के वीडियो में इस तरह खोए रहते हैं, आपस में बात करने तक की फुर्सत नहीं मिलती किसी को। बच्चों में मोटापा बढ़ता जा रहा है, चिड़चिड़ापन आता जा रहा है। बच्चे बात बात पर उत्तेजित हो जाते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। एक कोना ही उनको अच्छा लगने लगता है। ना ही दोस्त, ना रिश्तेदार, नाना नानी, दादा दादी, कुछ अच्छा नहीं लगता उनको। संस्कारों को भूल जाते हैं ये बच्चे। अपने में ही खोए रहने की इनकी आदत बन जाती है। इनका बचपन रचनात्मक कार्यों की जगह डेटा के जंगल में गुम हो जाता है। महानगरों में ही नहीं, ग्रामीण इलाकों में ये मानसिक बीमारी इस कदर बढ़ चुकी है, कई युवाओं को तो स्वास्थ्य सुधार केंद्र में भर्ती कराना पड़ा है। हालात ये है कि यदि इस पर काबू नहीं पाया गया तो समाज में एक नई विकृति पैदा हो सकती है। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर के लक्षण हर शहर के युवाओं में उभरने शुरू हो गए हैं। इससे पहले कि युवा इस रोग की चपेट में पूरी तरह से आ जाएं, ठोस कदम उठाना बहुत जरूरी है। कैसे करें बच्चों को मोबाइल से दूर? मोबाइल और टीवी देखने का समय तय करें
और सख्ती से ये नियम लागू करें। खाते हुए और सोने से पहले बच्चों को मोबाइल फोन कतई ना दें। बच्चों के लिए जो नियम तय करें उन्हें खुद भी फॉलो करें। बच्चों को स्टोरी टेलिंग, आउटडोर एक्टिविटी जैसे अन्य कामों में व्यस्त रखें। बच्चों को मनाने, खाना खिलाने के लिए कभी भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। स्मार्टफोन ने सब कुछ बदल कर रख दिया है। बच्चों के परंपरागत खेल छूटने की वजह से आधुनिकता की अंधी दौड़ रही है। आजकल माता पिता ही बच्चों को ऐसे खेल से दूर रखते हैं। स्मार्टफोन की सतरंगी स्क्रीन में खो गया बचपन। बचपन छीन रहा स्मार्टफोन। बच्चों की शरारतें और खेल को खा रहा फोन। फोन का ज्यादा इस्तेमाल बीमारियों की देन। मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये मशहूर गाना हमें बचपन की उन यादों और खेलों में ले जाता है जिन्हें हम कहीं दूर छोड़ आए हैं। 80 और 90 के दशक में जो गेम्स खेले जाते थे उनके बारे में तो आज की जनरेशन के बच्चे जानते तक नहीं हैं। ऐसे कई खेल हैं जिन्हें आप बच्चों के साथ खेलकर अपना बचपन भी लौटा सकते हैं और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं। खास बात यह है कि इन खेलों को खेलने के लिए ना तो कोई महंगा सामान चाहिए और ना ही कोई जिम चाहिए। इतना ही नहीं, बच्चों में लीडरशिप की क्वालिटी से लेकर टीम वर्क की भावना को भी ये खेल और मजबूत करते हैं। स्मार्टफोन की लत ने बच्चों को खेल और मैदान से काफी दूर कर दिया है। बच्चे पूरे दिन मोबाइल पर या तो कार्टून्स और वीडियोस देखते रहते हैं या फिर मोबाइल गेम्स खेलते रहते हैं। यहाँ तक कि क्रिकेट जैसे शुद्ध आउटडोर गेम्स भी बच्चे अब मोबाइल पर ही खेलने लगे हैं। नतीजा, बच्चों में शारीरिक क्रियाओं के प्रति रुचि घट गई है, जिसके कारण बचपन मोटापा और चिड़चिड़ेपन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है। मनुष्य जीवन का सबसे सुनहरा पल बचपन है, जिसे पुनः जी लेने की लालसा हर किसी के मन में हमेशा बनी रहती है। परंतु जीवन का कोई बीता पहर लौट कर वापस नहीं आता। रह जाती हैं तो बस यादें, जिसे याद करके सुकून महसूस किया जा सकता है। अगर आज हम अपना बचपन याद करें तो केवल वही सुनहरी यादें हमारे पास हैं। न किसी से बैर, न किसी से द्वेष, न समय की फिक्र, न किसी चीज की चिंता। केवल हंसना, खेलना, खाना पीना, स्कूल और कुछ गिने चुने दोस्तों में जिंदगी सिमटी हुई सी बेहद खूबसूरत नजर आती थी। जब हम छोटे थे तो अक्सर मन में ख्याल आता था कि हम बड़े कब होंगे, पर आज फिर से उसी बचपन में लौट जाने का दिल करता है। चंदा मामा दूर के, माँ की मीठी लोरी, दादी नानी की कहानियाँ, आज के समय में ये चीजें कम ही देखने को मिलती हैं। समय की व्यस्तता के चलते न दादी नानी बच्चों को कहानियाँ सुना पाती हैं और न ही टीवी और मोबाइल के बढ़ते प्रचलन के कारण बच्चे उनमें इंटरेस्ट ले पाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में दादी नानी की जगह भी मोबाइल ने ही ले ली है। पहले स्कूल से आकर सबका ध्यान एक ही चीज पर होता था कि आज क्या खेल खेला जाए, कहीं पढ़ाई के लिए मम्मी जल्दी घर वापस ना बुला लें। बचपन में खेले जाने वाले खेलों की बात करें तो छुपन छुपाई सबसे आसान और मजेदार खेल था। इनमें एक साथी दाम देता था और बाकी सब छिप जाते थे। फिर कुछ देर रुककर वो अपने सारे साथियों को ढूंढता था और जो सबसे पहले आउट होता था वही अगला दाम देता था। बचपन के इस खेल में कब स्कूल से लौटने के बाद खेलते हुए अंधेरा हो जाता था कुछ पता नहीं चलता था। बचपन का ये खेल वाकई मनोरंजक था। इसके अलावा नदी पहाड़ खेल भी बेहद अजीब था, जिसमें थोड़ी ऊंचाई वाले हिस्से पहाड़ और निचले हिस्से नदी के होते थे। जो बच्चा दाम देता था वो नदी में होता था और अन्य सभी पहाड़ पर, और जो नदी में होता था उसे पहाड़ पर मौजूद बच्चों को नदी में आने पर छूकर आउट करना होता था। बचपन में कॉलोनी की सड़कों पर ये नदी पहाड़ की उधेड़-बुन भी एक अजीब सी खुशी दे जाती थी। और एक मजेदार खेल था पिट्ठू, जिसे कुछ लोग सितोलिया या पिटुक के नाम से भी जानते हैं। इस खेल में 2 टीम्स होती थी। इनमें कुछ पत्थर के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखा जाता था और जहाँ एक टीम का खिलाड़ी इन पत्थर के टुकड़ों को गेंद की मदद से कुछ दूरी पर खड़ा होकर गिराता था और फिर उसकी टीम उन पत्थरों के टुकड़ों को फिर से सामने वाली टीम की गेंद से आउट होने से बचाते हुए जमाती थी। अगर टीम ये पत्थर पुनः जमाने में कामयाब होती थी तो उसे 1 पॉइंट मिल जाता था।
वरना ये पॉइंट सामने वाली टीम को मिलता था। और बचपन में इन्हीं पत्थरों को गिराने जमाने में शाम कब बीत जाती थी पता ही नहीं चलता था। गिल्ली डंडा बहुत ही अनूठा था। इसे खेलने में कब समय निकल जाता था और मम्मी कब आवाज लगाने लगती थी कुछ याद नहीं रहता था। उन रंग बिरंगी डोरियों में उड़ती रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भी खूबसूरत सा लगने लगता था। वो अपनी पतंग को दूर आसमान में सबसे ऊपर पहुंचाने की चाह और इसके कटने पर दूर तक दौड़ लगाना भी अजीब था। आज जब थोड़ी दूर चलने पर ही सांस फूलने लगती है तब बचपन की वो पतंग के पीछे की लंबी दौड़ फिर से याद आने लगती है, जो चंद रुपयों की पतंग के लिए बिना थके लगाई जाती थी। स्कूल के समय जहाँ केवल शाम के कुछ घंटे ही खेलने को मिलते थे, वहीं गर्मी की छुट्टियों में पूरा दिन खेल के लिए ही होता था। पर गर्मियों की धूप के कारण घर से बाहर जाकर खुले में खेलने की भी मनाही थी, इसीलिए गर्मियों के खेल भी कुछ अलग थे। गर्मी की छुट्टी आई नहीं कि घर में कैरम निकल आता था और इसे खेलते हुए कब दोपहर निकल जाती थी पता ही नहीं चलता था। राजा मंत्री चोर सिपाही ये खेल घंटों चलता था। इसमें 4 चिट पर राजा मंत्री चोर और सिपाही लिखा जाता था और 4 अलग अलग व्यक्तियों को ये चिट उठानी पड़ती थी। इनमें जिसके पास राजा की चिट होती थी वो कहता था मेरा मंत्री कौन। अब मंत्री बने व्यक्ति को चोर और सिपाही का पता लगाना होता था। अगर वो सही चोर और सिपाही बता देता है तो उसे मंत्री के 500 अंक मिल जाते हैं, वरना उसकी चिट चोर की 0 वाली चिट से बदल जाती थी और राजा व सिपाही को 1000 और 250 अंक मिल जाते थे। इस प्रकार अंत में टोटल कल खेल का विजेता घोषित किया जाता था। वहीं लट्टू यानी कि भवरा, उसको घुमाना और उसके लिए घंटों उस रस्सी को लपेटना याद है ना आपको। अगर साथी का घूम जाए और हमारा नहीं तो दिल में बड़ा गुस्सा आता था और वो शाम को घर पर निकलता था। इसके बाद दिन रात प्रैक्टिस करके अगले दिन लट्टू घुमाकर दिखाए बिना चैन नहीं मिलता था। अब इसमें एक और खेल की बात ना की जाए तो बेमानी होगा। कंचे खेलने से ज्यादा उन्हें गिनने में मजा आता था। गिनते वक्त जितने ज्यादा कंचे हाथ में आते थे उतना ही दिल खुश हो उठता था और जितने कम उतना ही उदास। वहीं खो खो, इसे तो सभी बहुत ध्यान से खेलते थे क्योंकि ये कंपटीशन में आने वाला खेल हो जाता था। साल के शुरू में ही हर क्लास की टीम तैयार हो जाती थी जिसमें सभी को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। बचपन वाकई में सुहाना था। काश वो बचपन फिर से लौट आए और हमारी जिंदगी पुनः सभी टेंशन से मुक्त सुहानी हो जाए। बचपन के खेल गिल्ली डंडा, खो खो, छुपन छुपाई, कंचा, आंख मिचौली, रस्सा कशी, पिट्ठू गरम, रस्सी कूदना, लंगड़ी टांग, म्यूजिकल चेयर, चोर सिपाही। वाकई आधुनिकता की चकाचौंध में हम कहां से कहां पहुंचते जा रहे हैं। वाकई इस मोबाइल की दुनिया ने बहुत कुछ बदल कर रख दिया है। हमें ये ख्याल रखना होगा कि नैनिहालों को मोबाइल के बुरे लत से बचाएं, वरना इसका साइड इफेक्ट कतई बेहतर नहीं होने वाला है। तो ये था हमारा विशेष कार्यक्रम मोबाइल की दुनिया में गुम होता बचपन। अब मुझे दीजिए इजाजत और मिलते हैं आपसे कुछ और मुद्दों के साथ। आप देखते रहिए एपेक्स न्यूज़ इंडिया, सिर्फ सच के साथ।